प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। नमस्कार। हम आपके लिए दैनिक पंचांग लेकर आए हैं जो 3 भागों में है। वैसे तो इसका वीडियो मैंने 4 भागों में बनाया है। पहला भाग है जो पंचांग के 5 अंक का है, शुभ अशुभ मुहूर्त का संक्षिप्त विवरण है, ग्रहों के गोचर की स्थिति है। दूसरा वीडियो जन्म नक्षत्र, जन्म पत्रिका में जन्म नक्षत्र जिनके जहाँ हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं, यह तारा बल के अनुसार निकाला जाता है। यह दूसरी हमारी प्रस्तुति है। उस तीसरी प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त का 2 भाग में है। पहला एक परिचय चौघड़िया मुहूर्त के बारे में, दूसरा चौघड़िया मुहूर्त का कौन सा काल उपयुक्त और उपयुक्त होगा, यह आपके लिए प्रस्तुति है। चूँकि वीडियो 1 ही मिनट का शॉर्ट क्लिप बनता है, इसलिए इसे कंप्लीट पूरे बनाकर YouTube में अपलोड करने की व्यवस्था हमने करी है। आपसे अनुरोध है कि जिस सोशल मीडिया पर आपको मिले लिंक में ज़रूर जाएं YouTube में, और इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए ताकि सभी लाभान्वित हो सके, आप अपने मित्रजन परिजन से शेयर जरूर करें। और यह वीडियो आपको, क्योंकि अन्य प्रकार का वीडियो भी हम लाने वाले हैं, तो वह भी आपको मिले, जिसकी सूचना आपको मिलते रहे। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। और अंत में हमारा मनोबल बढ़ाना जरूर, क्या अपील है कि मनोबल बढ़ाएं, जिसके लिए लाइक बटन दबाना YouTube में न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। आज का पंचांग 21 जनवरी 25 का लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:25 पर, दिशाशूल उत्तर। पंचांग के 5 अंक, वार मंगलवार है, तिथि 12:39 तक सप्तमी, वहीं नक्षत्र देर रात्रि 11:39 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति, योग कल भोर 3:50 तक धृति, उसके बाद शूल, करण दिन में 12:39 तक भव, उसके बाद बालव। ये रहे पंचांग के 5 अंक। अब मुहूर्त को, महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखें तो शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:22 तक, अमृत काल अपराह्न 4:23 से 6:11 तक, द्विपुष्कर योग प्रातः 6:37 से 12:39 तक, अमृत सिद्धि और रवि योग नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:49 से 2:32 तक, गोधूली बेला संध्या 5:22 तक से 5:49 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 12:27 तक। ये शुभ मुहूर्त हुए। निशिता मुहूर्त देर रात्रि में शुभ मुहूर्त होता है, और वो ठीक मध्य रात्रि में होता है, जहाँ पूजा पाठ, मंत्र साधना आदि किए जाते हैं। अशुभ मुहूर्त में देखें, राहु काल अपराह्न 2:43 से 4:04 तक, गुलिक काल दिन के 12:01 से 1:22 तक, यमगंड दिन में 9:49 से 10:40 तक, वर्ज्य मुहूर्त कल भोर में 5:40 से 7:42 तक। ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। हम बहुत शीघ्र ही विभिन्न मुहूर्तों के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, छोटा सा, ताकि यह जो नाम है और इसकी उपयोगिता आपके पास स्पष्ट हो जाएगी। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो सुबह 5 बजे की ये ग्रह की स्थिति है। चंद्रदेव कन्या राशि में ही हैं, लेकिन मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं। और इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्वराशि में 1 ग्रह है। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह,
और शत्रु नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। स्वतंत्र ग्रह केतु राहु बुध होते हैं। जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है वैसे ग्रह को स्वतंत्र ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह हैं 3, उसके बाद सूर्यदेव के नक्षत्र में है। यदि राशि के अनुसार देखें तो शनि के राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 हैं, उसके बाद बृहस्पति के राशि में है। यदि ग्रहों की थोड़ी सी और भी संक्षिप्त अध्ययन किया जाए तो शक्ति अनुसार सूर्यदेव फलदायी हैं और चंद्रदेव चूंकि उनकी डिग्री बहुत अंत में बहुत कम है इसलिए स्वभाव में उसका परिवर्तन हो रहा है। मंगल देव कमजोर हैं चूंकि इनकी डिग्री बहुत कम है, बकरी भी है। उसी तरह बुध देव के स्वभाव में परिवर्तन है। बृहस्पति देव फलदायी हैं। शुक्र देव के स्वभाव में भी परिवर्तन है, शनि देव के भी स्वभाव में परिवर्तन है। राहु देव और केतु देव फलदायी हैं। स्वभाव में परिवर्तन का मतलब यह होता है कि जब डिग्री इनका 20 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये दूसरे भाव के में मतलब अपनी शक्ति को थोड़ा, जो मनुष्य में भी कहा जाता है कि जब ओल्ड एज आता है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। तो 30 डिग्री तक की एक राशि में डिग्री होती है। 20 राशि से ज़्यादा जब क्रॉस कर जाते हैं कोई डिग्री तो ये थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। उनका स्वभाव जो है, यदि क्रूर ग्रह हैं तो अपनी क्रूरता को छोड़ देते हैं। अगर अच्छे ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं तो वे भी थोड़ा अपनी शक्तिहीन थोड़ा हो जाते हैं, स्वभाव में उनका परिवर्तन होता है, कम फलदायी होते हैं। तो इस तरह से जैसे शनिदेव का ही अगर लिया जाए तो शनिदेव चूंकि उनको क्रूर ग्रह कहा जाता है तो ये जो अगर किसी का शनि 7.5 भी चल रही हो तो इस अवधि में वो थोड़ा अपनी जो क्रूरता है उसको थोड़ा त्याग देंगे। तो इस तरह से रहा ग्रहों के बारे में संक्षिप्त है। अब हम आगे आपको नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है हमारी अगली प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग की हमारी अगली प्रस्तुति जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, जिसे ताराबलम भी कहते हैं या हिंदी में ताराबल कहते हैं। यह जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखा जाता है। नक्षत्र स्वामी में की परिभाषा इस तरह से है कि चूंकि 27 नक्षत्र है और 9 ग्रह हैं, इसलिए प्रत्येक 3 नक्षत्र को एक एक ग्रह का आधिपत्य दिया गया है। चूंकि ग्रहों के मन तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, इसलिए नक्षत्र ही ग्रह के परिणाम को निर्धारित करते हैं। तो अगर देखा जाए कि नक्षत्र 3 नक्षत्र एक एक ग्रह को मिले, उदाहरण स्वरूप आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उनके नक्षत्र स्वामी राहु बनते हैं। वहीं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भद्रा नक्षत्र में जिन जातक का जन्म हुआ है उनके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो 2 भाग में इसको बांटा गया है। चूंकि रात्रि 11:36 तक चित्रा नक्षत्र है जो मंगल का है और उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। तो 11:36 तक जो संभावित ये है कि दिन के संकेत मिल रहे हैं कैसे होंगे। तो राहु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति, साथ साथ बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं शनि, केतु, सूर्य के नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है उनके लिए दिन थोड़ा चेतावनी भरा है, सांकेतिक रूप से उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। मंगल के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए सामान्य दिन रहने के संकेत है। देर रात्रि 11:36 के बाद अगली नक्षत्र परिवर्तन तक
स्वाति नक्षत्र रहेंगे और इस प्रकार उनके जो संकेत मिल रहे हैं, बृहस्पति, शनि, केतु, सूर्य तथा मंगल के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं बुध, शुक्र और चंद्र के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए थोड़े सावधानी रहने की जरूरत है। संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। खास करके विशेषकर बुध के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए विशेष सावधान रहने की जरूरत है। वहीं राहु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो ये रहा हमारा नक्षत्र के अनुसार, तारा बल के अनुसार क्या संकेत मिल रहे हैं, कैसे संकेत मिल रहे हैं। इसका आधार हम जो नीचे दिए हुए हैं कि जन्म नक्षत्र जो होता है वो सामान्य परिस्थिति देता है। वहीं संपत, दूसरा नक्षत्र जो होता है संपत होता है, तीसरा विपत होता है, चौथा जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र का जो नक्षत्र होता है उसका पहला नक्षत्र हुआ, यानी जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ तो रोहिणी से शुरू करेंगे। तो रोहिणी जो है उनके लिए थोड़ा जो है जन्म का है, इसलिए सामान्य परिस्थिति देता है, नॉर्मली अच्छी स्थिति नहीं होती है। उसके बाद संपत नक्षत्र हुआ दूसरा जो शुभ है, विपत नक्षत्र अशुभ है, क्षेम नक्षत्र शुभ है, प्रत्यरी उसके बाद जो अशुभ होता है, छठा नक्षत्र साधक होता है जो शुभ है, सातवां नक्षत्र जो अति अशुभ है जिसे बध या नैधन भी कहते हैं। वहीं आठवां और नौवां नक्षत्र शुभ होते हैं जो कि मित्र और परम मित्र होते हैं। तो ये सभी नक्षत्रों की श्रेणी है। चूँकि हमने पहले भी कहा था 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं, इसलिए ये सभी नक्षत्र स्वामी के अनुसार है। नक्षत्र 9वां नक्षत्र हुआ, फिर 10वां, फिर 1 से शुरू करेंगे। उसी तरह से 19वां से फिर 27 तक, 1 से 19वां से शुरू करेंगे तो तब 1 से शुरू करेंगे। यही इसकी गणना है। और गणना की विधि यही है कि 27 नक्षत्रों को 9 भाग में बांटा जाता है। उनके नक्षत्र स्वामी अलग अलग हैं, ग्रह हैं, और उनको अलग अलग श्रेणी दी गई है, कौन सा किस भाग में फल देंगे। धन्यवाद। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है: उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग। ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है, जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है तो कल शुक्रवार है तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन, और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है, और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं, और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, उद्वेग चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह अशुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन, और यह शुभ है, किंतु नाम चर है, इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव
के अधीन है। यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है। रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीवकारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं। मंगल दिन से संबंध रखता है। ये क्रूर और अनिष्टकारिक है। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। हमारी अपनी प्रस्तुति दैनिक पंचांग की चौघड़िया ज्योतिष, यह एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि विभिन्न शुभ और अशुभ मुहूर्त आ रहे थे, जो कभी कभी किसी व्यक्ति को असमंजस में डाल देता है कि कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, किसे अपनाएं किसे छोड़ें। उसी तरह नक्षत्र जो के अनुसार कैसा दिन रहेगा वो पूरे दिन को बताता है, लेकिन चौघड़िया ये एक समय को बताता है। हम किस कार्य को करने जा रहे हैं और उसके लिए कौन से ग्रह का आधिपत्य है उस पर, और उनका चौघड़िया कौन सा है। कहीं वो चौघड़िया किसी ग्रहण से, वार वेला, काल बेला, राहु काल या काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। इस प्रकार हम शुभ मुहूर्त निकालकर अगर वो ऐसा काम करें तो हमारी शुभता में 4 चांद लग सकते हैं। वहीं यदि कोई अशुभ मुहूर्त है और हमारे दिन अच्छे नहीं हैं तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, ताकि अशुभता की जो इंटेंसिटी हो वो कम हो। कैसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति को कि उनका जन्म नक्षत्र मालूम नहीं है, तो वो सीधा कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो चौघड़िया ज्योतिष का मुहूर्त देखकर जो समय है, उपयुक्त समय, उसका उपयोग में ला सकते हैं। वैसे हमने कौन सा ग्रह को कौन सा कार्य के लिए आधिपत्य है अपने पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है वो उसमें हमने पूरा वर्णन दिया है और चार्ट भी आपके सामने प्रस्तुत रखा है। और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि जब भी मुहूर्त को देखना हो तो सभी मुहूर्त को देखकर अच्छे समय को निकालें। और आज चूँकि दिन मंगलवार है और मंगलवार का जो चौघड़िया है रोग है, इसलिए रोग से दिन शुरू हो रहा है, रोग से ही समाप्त हो रहा है। तो ये रहा आज का चौघड़िया। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे शेयर भी करें, और इसके लिए QR कोड YouTube का हमने दिया है यहाँ पर, ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। इसलिए सब्सक्राइब भी करें, अपने शुभचिंतकों को भेजें भी, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इसे लाइक बटन YouTube में विशेषकर जरूर दबाएं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति थोड़ी कुछ अलग हटके हुई है, थोड़ा लंबा अंतराल हुआ है, टाइम ज़्यादा लगा है, और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा, यह भी मेरी आशा है।
कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु हमारी त्रुटि को हम तक पहुँचाने का कोशिश करें ताकि हम वैसी त्रुटि का निराकरण कर सकें, उनकी पुनरावृत्ति न हो, यह हम सुनिश्चित कर सकें। कोई आप इसमें सुझाव भी देना चाहते हैं तो आपका सुझाव सर आंखों पर है, सुझाव जरूर दें कमेंट कर। और यदि पसंद आया तो मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें और इसके लिए लाइक बटन को दबाएं। इस तरह के पोस्ट का लाभ आपके परिजन, आपके मित्र, शुभचिंतक आदि उठा सकें, इसके लिए YouTube का QR कोड उन्हें शेयर करें। और अंत में इस तरह की प्रस्तुति, साथ ही साथ कुछ और प्रस्तुति हम नए रूप में ला रहे हैं अंक ज्योतिष पर। कुंडली को कैसे पढ़ा जाए, कुंडली शून्य से कैसे आरंभ किया जाए, कुंडली के स्टडी को, घर घर ज्योतिष कैसे पहुँचे, ये मेरा लक्ष्य है। इसी क्रम में हमारी विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति होगी। अंक ज्योतिष, ज्योतिष कैसे सीखें, नाम को कैसे ठीक करें, घड़ी ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, और इवन ये भी आएगा हैंडराइटिंग पर भी हम कुछ लाएंगे, सिग्नेचर आपका कैसा हो आदि आदि। इसके लिए आप को ये हमारी प्रस्तुति मिल सके, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपको प्रसन्न रखें। धन्यवाद।